बीपीएससी पास मास्टरनी का ही पकड़ुआ विवाह। एक बार फिर सुर्खियों में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका लापता हैं। दोनों एक ही स्कूल में कार्यरत थे। शिक्षिका के घर वालों ने शिक्षक पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग मान रही है। शिक्षिका की तलाश जारी है। पुलिस शिक्षक की भी तलाश कर रही है। बिहार जमीन सर्वे के लिए कागजात स्वघोषणा पर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। 33 प्रस्ताव हुए मंजूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 33 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी। इस एक्सप्रेसवे से चमकेगी बिहार के इन जिलों की किस्मत। बड़े शहरों में आना जाना होगा आसान। भारतमाला परियोजना के तहत तैयार हो रहे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के कुछ जिलों से गुजरेगा। इसके गुजरने से बिहार के जिलों की किस्मत चमक जाएगी। जानिए कब तक तैयार होगा एक्सप्रेसवे। बिहार के 4 अफसर नाप दिए गए। ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खोल दिया राज। बिहार के पूर्णिया में मद्य निषेध विभाग के 4 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें अधिकारियों पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगने का आरोप था। तेजस्वी ने कर दिया दिल को खुश करने वाला ऐलान। क्या आरजेडी को मिलेंगे छप्पर फाड़कर वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के जैसा बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी के इस ऐलान से कितना फायदा होता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने अपनी घोषणा के दौरान नीतीश सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मुखौटा हैं। सरकार ने पल भर में काट दिया करोड़ों लोगों का क्लेश। एलपीजी गैस पर घटाए 350 रुपए। जश्न का माहौल। एलपीजी सिलेंडर प्राइस। हाल ही में माह की पहली तारीख को एलपीजी रेटों में इजाफा किया गया था, जिससे आमजन की जेब पर बोझ बढ़ गया था। लेकिन सरकार ने जहां लोगों को झटका दिया है, वहीं रिलीफ की घोषणा भी कर दी है। सहरसा वालों की हो गई मौज। दिल्ली के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन शुरू। जानिए रूट और टाइमिंग। सहरसा आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो रही है। यह ट्रेन सहरसा से आनंद विहार तक चलेगी। सप्ताह में 2 दिन चलेगी और इसमें तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 16 कोच होंगे। ट्रेन का परिचालन 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को छोड़कर सहरसा से रात के 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। नालंदा वासियों को एक और तोहफा। नीतीश कैबिनेट ने नए रोड के लिए जारी किया पैसा। नालंदा जिला में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही जो सड़कें पतली या सिंगल लेन है, उसे चौड़ा किया जा रहा है। इसी कड़ी एक और सड़क के चौड़ीकरण का फैसला हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के डिब्बे ढूंढने की झंझट खत्म। भागलपुर समेत 8 स्टेशनों पर शुरू हुई खास सुविधा। इंडियन रेलवेज मालदा मंडल के सभी स्टेशनों पर कोच इंडिकेशन बोर्ड दिखाई देंगे, जिसमें भागलपुर समेत 8 स्टेशनों पर डिस्प्ले बोर्ड पहले ही लगाए जा चुके हैं। इन 8 स्टेशनों पर यह बोर्ड काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन 5 स्टेशनों पर अब भी इसका काम चल रहा है। ट्रांसफर से लेकर छुट्टी और वेतन तक में बदलाव। बिहार के शिक्षकों को IAS सिद्धार्थ ने दी गुड न्यूज़। बिहार टीचर न्यूज़। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेतन विवाद और फर्जी शिक्षकों को रोकने के उपाय किए हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को सुधारने और वेतन के विवादों को सुलझाने के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। सभी धर्मों के पर्वों और गर्मी की छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया गया है। बिहार में बनने वाला है नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम भी है खास। इन शहरों की होगी चांदी। भागलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिहार में पटना एयरपोर्ट, गया और दरभंगा एयरपोर्ट के बाद अब भागलपुर के सुल्तानगंज में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। यह नया एयरपोर्ट 400 मीटर लंबा और 740 मीटर चौड़ा होगा। आइए जानते हैं
यह कब तक बनकर तैयार होगा? पटना से आरा सासाराम तक 4 लेन हाईवे को केंद्र से मंजूरी। बिहार से यूपी दिल्ली जाना होगा आसान। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी है। बिहार से यूपी और दिल्ली की कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। इस हाईवे पर 100 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा। कहा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार के राज्यपाल सचिवालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा है, जिसे उसके खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही के बीच अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। राजधानी में अब ये लोग नहीं बेच पाएंगे अपनी संपत्ति। नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला। पटना नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अब संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद अनिवार्य रूप से देखना होगा। रसीद रहने पर ही खरीद बिक्री की प्रक्रिया कराई जाएगी। इस फैसले से संपत्ति कर की चोरी पर लगाम लगेगी और नगर निगम को राजस्व में वृद्धि होगी।